लीवर फेल करके चूहों के, खरगोशों के, एनिमल ट्रायल के, एनिमल्स के लीवर फेल करके ठीक कर दिए लीवोग्रिड से, तो वह फिर क्यों नहीं मानोगे? लीवर फेल करके क्या कर दिए? लीवर ठीक कर दिए, पूरे एविडेंस है। 2500 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल, एक रिसर्च को स्टैब्लिश करने के लिए 25, 50, 100 एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, तब जाकर के किसी रिसर्च को पूरा माना जाता है। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के निर्देशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेकर के अलग अलग जो हमारे यूनिट्स हैं उनसे लेकर के, और जिनके साथ अभी हमने कोलैबोरेशन कर रखे हैं, नेशनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, अब एम्स, पीजीआई, टाटा मेमोरियल से लेकर के करीब 500 से ज़्यादा सीनियर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का, हमारे डॉक्टर अनुराग का और सारे साइंटिस्टों का इसके लिए अभिनंदन है कि इन्होंने एक नया कीर्तिमान घड़ा है, एक नई राह दिखाई। लीवर फेल करके ठीक कर दिए भाई, अब तो मान लो। फिर भी कोई लोग कहते हैं मैं तो नहीं मानता, मैंने कहा नहीं मानता तुम मर भाई, मैंने क्यों तुम्हारा कुछ बिगाड़ रखा है? मत मान मत मान भाई। हमने किडनी फेल करके ठीक कर दी रीनोग्रिड से, ये बड़ी बात थी, पहली बार हुआ है। इसमें हमें 35 साल लगे, पूरे 35 साल, लेकिन हम भी लगे रहे। मैंने कहा कहीं ना कहीं तो राह निकलेगी। 35 साल लगे रीनोग्रिड। अब पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट, हजारों में नहीं, पूरे वर्ल्ड के लाखों साइंटिस्ट पतंजलि के एक एक रिसर्च को रिव्यू करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब उसको? हम पीयर रिव्यू। पीयर का मतलब समकक्ष। ओम स्वामी जी, जैसे जब वो अपना रिसर्च कर रहे होते हैं तो उस रिसर्च के लिए कुछ उदाहरण वो हमारे काम का लेते हैं, तो अपने रिसर्च के लिए रेफरेंस के तौर पर पतंजलि के रिसर्च के रेफरेंस को यूज करते हैं। हाँ स्वामी, ये हमने काम किया कि आज एलोपैथी वाले डॉक्टर्स भी जब रिसर्च करते हैं तो आयुर्वेद के रिसर्च को एज ए एविडेंस यूज करते हैं। अब इससे भी लीवर के लिए, किडनी के लिए कर दिया, पेनक्रियाज के लिए कर दिया, लंग के लिए कर दिया, हार्ट के लिए रिसर्च कर दिया हमने, लंग के लिए श्वासारी भाई, सब तरह से एक्सपोजर करके लंग खराब करके 80-90%, और फिर वापस श्वासारी और ब्रोंकोम से ठीक कर दिया। तो आज क्या नया उपहार लेकर के आए हैं? ओम स्वामी जी, आज स्वामी जी हम बात करेंगे केश कांति एडवांस हेयर एक्सपर्ट ऑयल। तो ये स्वामी जी एक बहुत अद्भुत आयुर्वेदिक औषधि है, अद्भुत आयुर्वेदिक तेल है जो बालों को गिरने से रोकता है और गए हुए बालों को वापस भी लाता है। नए बाल उगाने वाला जो प्रयोग है, हमारे ऊपर केस कर दिया कोर्ट में जब हमने पहली बार ये कहा कि इससे नए बाल आ जाते हैं। तो उस समय रिसर्च चल ही रही थी, लेकिन एक काम पूरा हो गया था। 40, 50, 60, 70, 80 साल के लोगों के सिर पर बाल उगा चुके थे। तो मैंने एक रिपोर्ट मंगाई, सैकड़ों लोगों ने अपनी रिपोर्ट भेज दी। देश के वीर रस के, पराक्रम के, शौर्य के, ओज के सबसे बड़े कवि हरिओम पवार से लेकर के कितनी माँ बहन बेटियों के और कितने बुजुर्गों के जिनके जेनेटिकली बाल झड़ रहे थे, जेनेटिकली बापू गंजा था तो बेटा भी हो गया, उनके हमने बाल उगा दिए खोपड़े के, जिनकी पूरी खेती उजड़ी हुई थी। हमने पूरे डेटा रिसर्च दिए। जज ने कहा भाई जब बाल आ रहे तो तुमको क्या दिक्कत है? बोलती बंद। पहली बार कोर्ट ने भी क्लीन चिट दी कि केश कांति से नए बाल आते हैं और झड़ने से रुकते भी। ये तो कोर्ट का फैसला हुआ। अब किसी भी रिसर्च को करने के लिए अब ये जो काम करते हैं, ये पहले बाल झाड़ते हैं फिर बाल उगाते हैं। इन्होंने चूहों पर किया। किस पर? चूहों पर किया स्वामी जी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा देखो आप लोग। और फिर भी कोई केमिकल लगाए, जितने तुम
बालों के तेल के नाम पर ये बड़ा घोटाला है। क्या लगाते हैं? पैराफिन, LLP। क्या होता है वो पूरा उसका बताना। हाँ स्वामी जी, एक होता है कंपाउंड जिसको नाम है मिनॉक्सिडिल, वो बालों को वापस आने में हेल्प करता है। तो मिनॉक्सिडिल एक ऐसा कंपाउंड होता है महाराज जी जो एलोपैथिक सिस्टम में बालों पे लगाते हैं, खोपड़ी पे लगाते हैं तो नए बाल आ जाते हैं। पर वो जो नए बाल आते हैं स्वामी जी, उनका टेक्सचर अलग होता है। जो नॉर्मल बाल हैं उनसे अलग होते हैं, थोड़े चिकने ज़्यादा होते हैं। और जैसे ही औषधि का इस्तेमाल बंद करते हैं वो तुरंत वही के वही गिरने शुरू हो जाते हैं। आर्टिफिशियल हार्मोन है वो। और जो जिनके अच्छे बाल हैं वो बाल खराब करने के लिए तेल लगाते हैं। उसमें लिखा रहता है तेल पर मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल। क्या लिखा रहता है? मिनरल ऑयल महाराज जी। मिनरल ऑयल। वो मिनरल नहीं है। आदमी को मिनरल के दिमाग में क्या घुसा हुआ है? कुछ मिनरल होंगे। मिनरल नहीं, वो पेट्रोल है। पेट्रोल और डीजल को प्योरिफिकेशन करके LLP क्या बोलते हैं स्वामी जी? लिक्विड पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, हो जाते हैं स्वामी जी उसमें। पेट्रोल और डीजल का ही एक वर्जन है। पेट्रोल डीजल निकाल के जो बचता है महाराज जी, उसको प्यूरिफाई करके वो ऑयल बनाते हैं। उसमें से दुर्गंध निकाल देते हैं और कुछ सुगंध उसमें इंड्यूस कर देते हैं। और लोग बाल में तेल लगाएंगे और बाल में तेल लगा करके, और उसमें क्या करते हैं कि चिकना नहीं होता। जो बाबा जी का तेल लगाते हैं इसमें चिकनाई होती है। अरे दूध में मलाई ना हो और तेल में चिकनाई नहीं होती, तेल कैसा? फिर ये आदत कैसी पड़ी हुई लोगों को? जुल्फे इधर उधर मारने की। यूं, ये जिनके कुछ भी नहीं होते ना 2-2 इंच के, वो भी ऐसे ऐसे जुल्फे उड़ाते और फिर थोड़े दिन में पूरे के पूरे ही उड़ जाते हैं। ले उड़ा ले जुल्फे, ये कबाड़ा कर रखा है। जितने भी तुम बाजार से तेल खरीद के लाते हो उसमें जितना लिखा रहता है उससे कई गुना ज़्यादा लिखते हैं। 50%, 25% होता है, 80-90% क्या? LLP। और बालों में लगा रहे हैं मूर्ख कहीं के, नादान भौड़े, और उससे तुम्हारे बाल खराब हो रहे। LLP लगा लगा के, और फिर लाने के लिए आर्टिफिशियल हार्मोन लगाते हैं। इसमें एक रत्ती भर भी कोई केमिकल नहीं है। ये केश कांति पहला 100% नेचुरल है। इसके बारे में बताना कितनी जड़ी बूटियां हैं, क्या क्या। तो ये जो ट्रेडिशनली हम जो यूज कर रहे थे ना, उनका ही पूरा एक्सट्रैक्ट कर चुका, फार्मुलेशन तय किया है, क्षीरपाक विधि से इसको बनाया। तो स्वामी जी, अगर हम अपने बालों की बात करें, जैसे कि उम्र होती है बच्चों की, वो बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर वो चले जाते हैं, ऐसा ही बालों में होता है स्वामी जी। बालों के केस में 3 बड़े बड़े फेजेस हैं हेयर ग्रोथ के। एक को बोलते हैं स्वामी जी एनाजेन फेज, जो आपके भी प्रेजेंट बालों की सिचुएशन है, जो हेल्दी हैं और लॉन्ग हैं और कई साल तक वो बाल ऐसे बरकरार रहते हैं। एक हेयर स्ट्रैंड जो है वो उतना फिक्स रहता है। लगभग उस स्ट्रैंड की उम्र 2 से 8 साल तक रहती है उस स्ट्रैंड की, और फिर वो जाता है कैटाजन फेज में, मतलब गिरने को तैयार होता है, और फिर जाता है टीलोजन फेज में, जहाँ वो तुरंत गिरने ही वाला होता है। ये महाराज जी नॉर्मल साइकिल है बालों की ग्रोथ का। वो गिरता है, फिर दोबारा उसी फॉलिकल से एक नया बाल का स्टैंड तैयार होता है। तो पूरा एक साइकिल चलता रहता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जितने भी हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल और हेयर रीजनरेशन है, ये पूरा प्रोसेस ऐसे चलेगा। लाइफ साइकिल की तरह, लाइफ साइकिल की तरह हेयर साइकिल भी, हेयर साइकिल है महाराज जी। तो इसे हेयर ग्रोथ साइकिल कहते हैं, एनाजन, कैटाजन और टीलोजन। तो अगर हम कोई भी ऐसी औषधि का इस्तेमाल करें जो टीलोजन फेज को डिले करे या टीलोजन से एनाजन की तरफ शिफ्ट करे, तो बालों का गिरना कम हो जाएगा, उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, और हम ये देख पाएंगे कि जो बालों का स्ट्रक्चर है, स्टेबिलिटी है और डेंसिटी है, उनका घनत्व है, वो बढ़ जाएगा, तो गंजापन कम हो जाएगा। तो आजकल जितनी भी रिसर्च होती है स्वामी जी हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट पे, वो सब यही प्रयास करते हैं कि कैसे इस कन्वर्जन को हम कंट्रोल कर पाएँ। तो स्वामी जी इस पर हमने बहुत सारा काम किया और ये देखने का प्रयास किया कि अगर हम अलग अलग टाइप के सेल्स लें जो इन बालों के बेस को, जिसको हम फॉलिकल कहते हैं, उसको कंट्रोल करते हो, या उसके
आसपास जो हमारी त्वचा की सेल्स हैं, केराटिनोसाइट जिनको कहते हैं, उनको कंट्रोल करते हो। तो समझिए वो वाला काम हमने किया और 2 बेसिक सेल लाइन पे काम किया जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। हमने अपनी डर्मल पैपिला सेल्स उनको लिया और केराटिनोसाइट्स को लिया जो स्किन के सेल्स हैं। इन दोनों पे अलग अलग तरीके से प्रयोग किए और जो पहला सेल लाइन ट्रायल, जो पहला इन विट्रो बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट किया, वो इस केश कांति एडवांस हर्बल एक्सपर्ट ऑयल के साथ किया और ये दिखाया कि जब हम इस ऑयल को देते हैं तो केराटिनोसाइट्स का लेवल बढ़ जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो हमारे स्किन सेल्स हैं, जिनकी चारों तरफ, जिनके बीच में बाल लगे हुए हैं, उनका लेवल, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो लगभग ये समझे कि 0.1% ऑयल के लेवल तक, समझिए 0.1% ऑयल, उतना हम सेल्स को दिए और सेल्स का जो टोटल लाइफ था, जो आप देख पा रहे हैं हरे और ब्लू कलर के पट्टे, वो सब अलग अलग ऑयल का कंसंट्रेशन है और आप नॉर्मल सेल के मुकाबले उनको ज़्यादा उनकी लाइफ देख पा रहे हैं। इसमें समझिए हमने पैरेलल में मिनोडॉक्सिल का भी इस्तेमाल किया है, जो मैं भी आपको बता रहा था कि उसके इस्तेमाल से भी सेल लाइफ बढ़ती है, पर वो थोड़े कंसंट्रेशन के बाद जाके इस्टेब्लिश हो जाती है। जबकि वही समझिए पर इस केस में इस ऑयल के इस्तेमाल से हम देख पाए कि ये सेल्स जो ह्यूमन केराटिनोसाइट्स हैं उनका लेवल अच्छा हो गया था, वो बढ़ गए थे। उसके बाद समझिए पूरी कहानी आती है कि जब हम एनाजन की बात कर रहे थे कि किस फेज में बाल हैं, तो उनका समझिए एक अलग अलग जीन एक्सप्रेशन होता है, एक मास्टर कंट्रोल होता है कि अलग अलग टाइप के जीन्स उन सेल्स में एक्सप्रेस होते हैं। तो डीएनए के लेवल पे भी, आरएनए के लेवल पे भी वो चेंजेस आने चाहिए। तो ऐसे 4 बड़े बड़े जीन हैं जिन्हें हम ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं। एक है IGF, एक है KGF और BGF। ये सब अलग अलग ग्रोथ फैक्टर हैं जिनका जेनेटिक एक्सप्रेशन तय करता है कि सेल्स या पूरा हेयर फॉलिकल किस स्टेज में रहेगा। तो एनाजन में अगर हेयर ज़्यादा देर तक हैं तो वो स्वस्थ रहते हैं। तो हमने समझिए ये देखा कि अगर ऐसा है तो क्या हम उन RNA एक्सप्रेशन को, उन जीन एक्सप्रेशन को नाप सकते हैं, और अगर नाप सकते हैं तो क्या इस ऑयल के इस्तेमाल से उनका एक्सप्रेशन लेवल चेंज हो रहा है। तो इस हाइपोथेसिस के साथ हमने काम किया स्वामी जी, और ये पाया कि ये ऑयल, इस ऑयल का ट्रीटमेंट 0.2% के कंसंट्रेशन तक स्वामी जी इन ग्रोथ फैक्टर्स के लेवल को बढ़ा देता है, जो ये बताना तय कर देता है कि जब ग्रोथ फैक्टर्स का लेवल ज़्यादा है तो सेल्स के अंदर ग्रोथ भी अच्छी होंगी, और जो भी मास्टर ड्राइव्स हैं ग्रोथ के, उनका लेवल भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो वो हमने देखा स्वामी जी, और स्क्रीन पे वो भी विजिबल है। और उसके बाद दुनिया भर के जो बेसिक स्ट्रेस बालों को रहते हैं, जिनकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, उनके ऊपर स्वामी जी हमने काम किया। तो एक तो हमने स्ट्रेस दिया स्वामी जी, जो आता है अल्ट्रावायलेट रेस का, जो सूरज की रोशनी में अल्ट्रावायलेट हैं, वो 3 टाइप के होते हैं स्वामी जी, अल्ट्रावायलेट A, B और C। अल्ट्रावायलेट B जो है स्वामी जी, वो बालों को ज़्यादा परेशान करता है। बालों की सेल्स अल्ट्रावायलेट B के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और थोड़े ही UV एक्सपोजर से उनके अंदर डेथ आनी शुरू हो जाती है स्वामी। एक ये जो बात कहते हैं कि मेरे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए, तो सफ़ेद कौन सा तत्व करता है? सफ़ेद स्वामी जी अलग कहानी है। सफ़ेद में क्या होता है कि बाल तो जिंदा ही हैं, पर उनके अंदर जो हेयर शाफ्ट है, थोड़ी उनके अंदर हवा बढ़ जाती है, तो जो उनके ऊपर लाइट गिरती है वो पूरी रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए वो सफ़ेद दिखाई देते हैं, पर जिंदा वो भी हैं। जो धूप के वाले बाल हैं, जो धूप के पके बाल हैं, वो भी लाइफ है। पर अभी स्वामी जी हम बात कर रहे हैं कि बालों का होना या ना होना। तो जो ना होना वाला काम है, जो UV की वजह से होता है, जिसकी वजह से सेल्स मर जाते हैं स्वामी जी, हमने वो एक्सपेरिमेंट भी किए। हमने स्किन सेल्स लिए जिनके आसपास बाल रहते हैं, ह्यूमन केराटिनोसाइट को लिया और उनको UV से एक्सपोज किया। तो स्वामी जी UV के थोड़े एक्सपोजर से लगभग 60% सेल्स बचे, 40% मर गए। और जब वही सेल्स इस तेल के साथ थे तो स्वामी जी उनमें डेथ का रेट कम हुआ था। UV का जो दुष्प्रभाव था, उससे इस तेल के ट्रीटमेंट ने स्वामी जी बहुत अच्छे से बचाया, जो हम डोज डिपेंडेंट तरीके से देख पाए। जिन जिन कारणों से बाल झड़ते हैं उनका निवारण स्वामी जी। और दूसरा कारण देख हमने स्वामी जी SLS, जो आजकल बहुत फैंसी शैम्पूज होते हैं, उन शैम्पू के अंदर सोडियम लॉरेल सल्फेट नाम का कंपाउंड होता है, जिससे झाग बनाए जाते हैं। तो SLS का अपना भी एक साइड इफ़ेक्ट है। बहुत दिन तक अगर वो शैम्पू यूज़ करें तो जो स्किन सेल्स हैं, जो हेयर सेल्स हैं, वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो हाई डोज ऑफ SLS से भी स्वामी जी वो सेल्स मरते हैं। और हमने देखा कि जब हमने SLS दिया 5 माइक्रोग्राम पर ml तक, तो स्वामी जी लगभग 20% सेल्स मर गए थे। और जब ये ऑयल वहाँ प्रेजेंट था तो SLS का दुष्प्रभाव भी स्वामी जी एक तरीके से नलीफाई हो गया था, और सेल्स की लाइफ नॉर्मलाइज रही थी। और तीसरा पैरामीटर स्वामी जी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस,
कि जहाँ जहाँ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है सेल्स अच्छे नहीं रहते हैं, तो एक कंपाउंड होता है CHP, उसका इस्तेमाल करके हमने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दिया और इस ऑयल की प्रेजेंस में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लेवल भी स्वामी जी कम था और सेल्स आराम से कंफर्टेबली लाइव कर रहे थे। अब उसके बाद स्वामी जी जो अलग पॉइंट आता है कि अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जिसकी वजह से सेल्स हैप्पी नहीं है, तो क्या उनके अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बन रही है, तो वो एक अलग पैरामीटर है स्वामी, जिसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ गई है सेल के अंदर, तो क्या उनके अंदर छोटे छोटे बम्बार्टमेंट्स हो रहे हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन के, जिसकी वजह से और सेल्स भी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो समझिए वो भी हमने नापा और देखा कि जब ROS का लेवल बढ़ गया था, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो वो ROS का लेवल भी इस ऑयल के इस्तेमाल से नॉर्मलाइज हो गया था और सेल्स का जो बेसिक रिस्पॉन्स था वो वैसा ही था जितना कि अनट्रीटेड हेल्दियर सेल्स के अंदर होता है। और उसके बाद स्वामी जी हमने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। इसमें स्वामी जी हमने क्या किया, हमने 2 अलग अलग टाइप के सेल्स ग्रो किए। एक तो जो केराटिनोसाइट्स थे जो नॉर्मल स्किन सेल थे, और उसके बाद डर्मल पेपिला सेल जहाँ से हेयर शाफ्ट उगता है। तो जो आप स्क्रीन पे ब्लू मार्क्स देख रहे हैं स्वामी जी, वो सब नॉर्मल सेल्स हैं। और जब इनको हमने ये ऑयल दिया और हम 0.2% तक गए स्वामी जी, ज़्यादा डोज पर नहीं गए, 0.2% ऑयल देने से इन ह्यूमन डर्मल पेपिला सेल्स का स्वामी जी लेवल बढ़ गया था। वो सेल जो हेयर को बनाते हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ गई थी, और उससे ये पता लगता है कि अब जो हेयर्स हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा अच्छा शुरू हो जाएगा। और ये एक स्वामी जी बड़ी फाइंडिंग थी, क्योंकि हमने 2 अलग अलग सेल्स को एक साथ ट्रीट किया था और ऑयल का एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिखाया था। और उसके बाद जो अलग अलग सिग्नेचर जीन्स है जो पहले बात कर रहे स्वामी जी, वो भी हमने देखे, उनका लेवल बढ़ता दिखाया। वेस्टर्न ब्लॉट से भी कंफर्म किया कि उसके इक्विवेलेंट प्रोटीन लेवल भी बढ़ते हैं। और फिर स्वामी जी हम लोग गए एनिमल ट्रायल में। तो जो एनिमल वाला डेटा है वो ज़्यादा एक्साइटेड है और लोगों को बड़ा अच्छे से समझ में भी आता है। इसमें स्वामी जी हमने क्या किया, हमने चूहों को लिया, C57 माइस होते हैं, ब्लैक कलर के माइस होते हैं। इनको स्वामी जी हमने इनके बैक को रेजर से क्लीन आउट कर दिया, मतलब शेव आउट कर दिया। उनके सब बाल कमर के जो थे, पीठ के थे, वो सब हमने छील दिए। और उसके बाद स्वामी जी हमने इनको एक हार्मोन दिया। जो गंजापन है वो पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। मेल पैटर्न बॉल्डनेस है वो बेसिकली हार्मोन की वजह से होता है, जो पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक मेटाबोलाइट है डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, DHT। और उसका दुष्प्रभाव ये है कि वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उस हार्मोन का जो मेटाबोलाइट है वो जाके हेयर सेल्स जहाँ से हमारे आते हैं, जो पेपिले है, वहाँ पे जाके उसको अटैक करता है और वो पूरा फाइबर बाहर आ जाता है। तो इसीलिए पुरुषों में गंजापन ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वो हार्मोन डिपेंडेंट है। टेस्टोस्टेरोन वाला मामला इसमें बिल्कुल स्वामी जी। तो फिर हमने स्वामी जी क्या किया कि हमने इन चूहों को जिनको शेव कर दिया था, जिनके पीठ और कमर के सब बाल छील दिए थे, उनको हमने स्वामी जी इस हार्मोन का इंजेक्शन दिया और देखा कि अगर जब हम इस हार्मोन को दे रहे हैं तो क्या उस हार्मोन की वजह से उनके बालों की दोबारा आने की स्पीड कितनी हो रही है। और वो डेटा स्वामी जी अगली स्क्रीन पर दिखेगा। तो ये स्वामी जी आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल चूहे हैं जिसको आपने देखा, जिनका हमने कुछ ट्रीटमेंट नहीं दिया है। जो आप लेफ्ट हैंड साइड का चूहा देख रहे हैं जिसके अंदर सफ़ेद रंग का बैक दिखाई दे रहा है, वो उतना हिस्सा शेप किया हुआ है और ये वो डे 0 है। उसके बाद हम डे 3, डे 10, डे 16, डे 22 और डे 29, मतलब 1 महीने के अंदर इसको हम रोज़ फॉलोअप किए, इस चूहे का रोज़ फ़ोटो लिए और देखा कि 29 दिन के अंदर ये बाल नॉर्मल आ जाते हैं, नॉर्मल चूहों में स्वामी जी। और जब हमने इन्हीं चूहों को डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन दिया तो स्वामी जी अब देखिए इनके बाल वापस आने की स्पीड बहुत कम हो गई। मतलब जो नॉर्मल चूहे थे वो लगभग 30वें दिन के बाद से उनमें बाल आने शुरू होते हैं। इस हार्मोन के इस्तेमाल से 22 दिन तक स्वामी जी बाल नहीं आते, 22 दिन तक नहीं आते, और आते हैं तो बहुत थोड़े थोड़े होते हैं। तो ऐसे देख के स्वामी जी ये बात हमें समझ में आ गई कि अब हमारे पास एक एनिमल मॉडल है जिस पे हम ट्राई कर सकते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट कैसे काम करेंगे। तो फिर इन चूहों को स्वामी जी इनके सरफेस पे हमने केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल लगाना शुरू किया, रोज़ के रोज़ दिन में 1 बार। और फिर देखें स्वामी जी क्या है, ये मिनोडॉक्सिल है जो एलोपैथिक की दवा है, जो हमने कंट्रोल यूज़ की थी, उसमें भी आने शुरू हुए, लेकिन स्वामी जी वो उतने ज़्यादा डेंसिटी के नहीं थे। पर केश कांति एक्सपर्ट ऑयल के लगाने से स्वामी जी आप देखिए ये डाइल्यूटेड ऑयल है जिसके अंदर 3 दिन में आते हैं, पूरे के पूरे बाल। और स्वामी जी जो नीचे वाला देख रहे हैं इसमें स्वामी जी 10 दिन के बाद से स्वामी जी पूरे बाल आ गए थे। 10 दिन के बाद ही पूरे हो गए स्वामी जी। और ये पूरा अब आप देखेंगे, जो स्क्रीन पर देखेंगे, जो लास्ट वाला राइट हैंड साइड में जो चूहा देख रहे हैं इस स्क्रीन पे, वो ऐसा ही है जैसा कि नॉर्मल चूहा था।
पूरे घने बाल, पूरे घने बाल हो गए थे, जैसे मेरे आ रखे हैं। हाँ महाराज जी, आपके तो ज़्यादा अच्छे हैं, चूहे के उतने अच्छे नहीं हो पाए थे। पर लेकिन ये था कि इन चूहों के पास वो डाई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन का लेवल था, जिसकी वजह से मेल पैटर्न बॉन्डनेस होती है। पर उसके बावजूद भी इस तेल के टॉपिकल एप्लीकेशन से ही स्वामी जी ये अच्छी फाइंडिंग थी, और जो पूरे चूहे थे वो नॉर्मलाइज हो गए थे और उनके अंदर बालों की डेंसिटी बढ़ गई थी। और उसके बाद स्वामी जी हमने फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ये भी किए कि इनके चूहों की बालों की लेंथ रोज़ नापी, एक बर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करके स्वामी जी एक एक पकड़ के बाल नापे, और बालों की लेंथ आपको यहाँ दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। तो जो नीले रंग के बार हैं वो नॉर्मल चूहे के हैं, और जो लाल रंग का बार है वो उन चूहे के हैं जिनके अंदर डिजीज़ पैदा हो चुकी थी, हार्मोन की वजह से स्वामी जी लेवल कम हो गए थे, बालों की लेंथ कम हो गई थी। और जो केटी आप देख रहे हैं वो स्वामी जी ऑयल है, वो उतना ही लगभग पहुंच गया जितना नॉर्मल चूहे का था। तो बालों की डेंसिटी बढ़ गई, बालों की लेंथ बढ़ गए, और स्वामी जी जो इनका रीग्रोथ स्कोर होता है, जो क्लिनिकली आप नापते हैं कि बाल किस स्पीड से वापस बढ़ रहे हैं, वो भी स्वामी जी टाइम डिपेंडेंट तरीके से बढ़ता दिखा। और चूंकि हमने इसमें स्वामी जी 2 अलग अलग कंसंट्रेशन यूज़ किए थे, एक नॉर्मल तेल ये वाला और इसको 1/3 डाइल्यूट करके भी लगाया, ताकि जो हम ये दिखा पाएँ कि जो कम डोज पर भी काम कर, हाँ कम डोज पे कम काम कर रहा है, ज़्यादा डोज पे नॉर्मल काम कर रहा है। तो इसको स्वामी जी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं, कि जैसे जैसे डोज बढ़ाएंगे वैसे वैसे इफेक्ट बढ़ेगा। तो ये वैलिडेशन भी हो गया कि ये सिर्फ एक तुक्के वाली बात नहीं है, ये दवा वास्तव में ही काम कर रही है। मेरे से हरिओम पवार जी ने कहा जी मैं 2 घंटे लगाता था खाली तेल, 2 घंटे बाद जी 2-2.5 घंटे बाद में धो देता था, उसी से मेरे बाल आ गए 1 महीने में। और सही तरीका है रात को लगाओ, जैसे आज मैंने लगा रखा है, अभी जा करके केश कांति शैम्पू करूँगा, तो अभी मैंने पूरा मेरा तेल लगा हुआ है, रात भर लगा दिया, तो अब शैम्पू कर लेंगे। तो रात भर लगा के छोड़ेंगे तभी फायदा होगा हमारे, तब पूरा फायदा होगा। तब मेरे बाल तो आ गए यहाँ पीछे कमर तक, यहाँ तक, और तुम्हारे आएंगे, माताओं के आएंगे नीचे एड़ी तक। और मैंने ऐसे सैकड़ों माताओं के ऊपर ये प्रयोग किया है कि जिन्होंने, पुरुषों ने लगाया उनके बाल आ गए कमर तक, माताओं ने लगाया उनके बाल आ गए एड़ी तक। ये एकदम रियल वर्ल्ड एविडेंस है। अब फिर भी कोई ना लगाए तो अपने गंजे घूमो। तो स्वामी जी उसके बाद जब हमने ये देखा कि हेयर रीग्रोथ स्कोर अच्छा हो गया, तो स्वामी जी फिर हमने इन हेयर्स की हिस्टोपैथोलॉजी की, और अब ये देख रहे हैं कि एनाफेज और टीलोफेज के बीच का जो गैप है, क्या वो हेयर फॉलिकल उस स्टेज पे बैठे हुए हैं, क्या हम बायोलॉजिकली हेयर्स को उस तरफ भेज रहे हैं कि उनकी ग्रोथ और अच्छी हो और बहुत अच्छे से उनका रिस्पॉन्स बना रहे। अभी स्वामी जी हमारा ऑन गोइंग एक्सपेरिमेंट में स्वामी जी जिसका डेटा अभी कल परसों ही आया है, जो मैं आपको दिखाने वाला था, तो आज आई थिंक अच्छा मौका है तो वो भी देख लेते हैं स्वामी जी। ये जो आप देखेंगे ये नॉर्मल वाले एनिमल हैं स्वामी जी, ये जो भी आप स्क्रीन पर देखेंगे ये स्वामी जी दूसरे वाले चूहे हैं, इनके अंदर हमने टेस्टोस्टेरोन का लेवल नहीं दिया था। ये जो महिलाओं के लिए हम बात कर रहे हैं जिनके अंदर नॉर्मल हार्मोन रहते हैं, तो अगर आप स्क्रीन पर देखें स्वामी जी, ये सफ़ेद वाले गोरे चिट्टे चूहे हैं, इनको भी हमने शेव ऑफ किया, जो आप एक ब्लैक मार्किंग के पीठ पर देख रहे हैं। इनके अंदर नॉर्मल ग्रोथ देखा, इनको हमने हार्मोन नहीं दिया था, और जब इनको भी तेल ये लगाया गया केश कांति एडवांस हेयर एक्सपर्ट ऑयल, तो स्वामी जी 35 दिन के अंदर, 35वें दिन तक स्वामी जी इनके अंदर फुल रिकवरी हो गई थी, जैसा कि हम अपने महिलाओं में एक्सपेक्ट करते हैं, जिनमें हार्मोन का लेवल नॉर्मल रहता है। तो स्वामी जी ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था जहां हम देख पाए कि वास्तव में इस ऑयल का इस्तेमाल दोनों तरीके से अच्छा काम करता है, हार्मोन इंडिपेंडेंट भी और हार्मोन डिपेंडेंट भी। और इसमें स्वामी जी हमने और बहुत सारे पैरामीटर नापे, हेयर लेंथ, हेयर डेंसिटी, टोटल 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में कितने सारे बाल आ रहे हैं और उनकी लेंथ कितनी है, उनका टोटल वजन कितना है। स्वामी जी एक्सपेरिमेंट के बाद हमने दोबारा इनको शेव ऑफ किया और उनका वजन नापा कि जो बाल थे उनकी थिकनेस कितनी थी। तो स्वामी जी जितनी भी पॉसिबिलिटी थी कि हम इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं स्वामी जी, वो हमने किया। और डॉक्टर संदीप सिन्हा जी की टीम इस पर स्वामी जी बहुत मेहनत से काम किए, और उन्होंने दिखाया कि ये जो हमारा ऑयल प्रोडक्ट है ये वास्तव में ही ऐसा कुछ करके दिखाता है जिससे हेयर रीग्रोथ होते हैं। इन विट्रो बायोलॉजी के सेल लाइन ट्रायल से लेके एनिमल ट्रायल तक ये बहुत कन्विंसिंग डेटा है कि ये एक हेयर रीजनरेशन, रीग्रोथ, और आप जो कहते हैं कि सिस्टम को डीजनरेट से रीजनरेट करना, तो स्वामी जी जो हेयर सिस्टम का डीजनरेट हो चुका था उसको रीजनरेट करने का काम स्वामी जी ये ऑयल करता है। तो कई तरह से उसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं, अलग अलग एंगल से।
और स्वामी जी फिर हमने ये लास्ट में ये भी देखा कि टोटल टाइम टू कंप्लीट कितना है, कितने दिनों में वाल नॉर्मल लेवल तक पहुंचते हैं, और जो वजन था उनका क्या वो डोज डिपेंडेंट भी था। तो स्वामी जी टेकन टुगेदर ये हमने देख पाए कि ये ऑयल एक अच्छा काम करता है और गए हुए बालों को वापस बुलाता है और जाने वालों को स्वामी जी रोक के रखता है।